हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से सियासी संकट के बाद सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट पर फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और आप ये तो जान ही रहे होंगे कि अब महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब जब किसी राज्य में सत्ता पक्ष में फूट हुई है, उसका सीधा फायदा भाजपा को मिला है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं उन राज्यों के बारे में और ये भी जानेंगे कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस की शुरुआत किस राज्य से की। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियो से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी साल 2016 के उत्तराखंड के सियासी संकट से। आपको बता दें कि 2014 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी से विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे थे और इन्हें सीएम पद से हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद से पार्टी में आंतरिक विरोध शुरू हो गए थे। और इधर 2014 में जब केंद्र में पीएम मोदी की गवर्नमेंट बनी, तो भाजपा अपनी गवर्नमेंट उत्तराखंड में भी बनाना चाहती थी। तो 2016 में उत्तराखंड में क्या हुआ दोस्तों की पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, मंत्री हरक सिंह रावत सहित 9 विधायकों ने हरीश रावत सरकार से बगावत कर दी और भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद हरीश रावत की सरकार अल्पमत में आ गई। अपने विधायकों के बगावत करने से सदमे में आए हरीश रावत सरकार बचाने में जुट गए थे और इसी दौरान उनका विधायकों की खरीद फरोख्त का स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो मीडिया में वायरल हो गया था और तब हरीश रावत सरकार पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। फिर दोस्तों, कांग्रेस के सामने जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई, तो वहां के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बागी 9 विधायकों के मत को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की सरकार तो किसी तरह बच गई, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके विरोध में हरीश रावत की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फिर कोर्ट के आदेश पर बागी विधायकों को दूर रखते हुए शक्ति परीक्षण कराया गया और 11 मई 2016 को बहुमत परीक्षण में हरीश रावत की जीत हुई थी। तो दोस्तों, 2016 में कांग्रेस की विधायकों की बगावत के साथ ही भाजपा ने यहाँ ऑपरेशन लोटस तो शुरू कर दिया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण भाजपा को निराश होना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की शुरुआत किस राज्य से हुई। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों में सत्ता पक्ष में आंतरिक विरोध से भाजपा को फायदा मिला है। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और 16 सितंबर 2016 को कांग्रेस के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 42 विधायकों के साथ पीपीए यानी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ज्वाइन कर ली। इसके बाद पीपीए ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अगला राज्य है कर्नाटक। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को 224 में से 104 सीटें मिली और भाजपा यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। फिर दोस्तों, बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए। तो कांग्रेस ने अपने 78 विधायकों के साथ दूसरे दल जेडीएस को मिलाया, जिसके पास 37 सीटें थी और राज्य में सरकार बना ली। लेकिन 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि कांग्रेस में आंतरिक विरोध शुरू होने लगे। फिर 2019 में कांग्रेस के 14 विधायकों सहित 3 जेडीएस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की फिर से गवर्नमेंट बन गई। नेक्स्ट दोस्तों, 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में भी साल 2018 में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ था। तब कांग्रेस के 114 विधायक जीत कर आए और भाजपा के पास 109 विधायक थे। दोनों ही पार्टियां बहुमत से दूर थीं, लेकिन कांग्रेस के पास सपा और बसपा के साथ कुछ अन्य निर्दलीयों का समर्थन भी था। ऐसे में कमलनाथ ने बहुत से दलों को साथ में लेकर सरकार बना ली। लेकिन जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 22 विधायकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट स्टेट है दोस्तों गोवा। गोवा में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 और भाजपा को 13 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए 21 सीटों का आंकड़ा पार करना था। ऐसे में छोटे दलों के साथ मिलकर भाजपा ने मनोहर पर्रिकर को आगे कर सरकार बनाई। और दोस्तों, हैरानी की बात ये रही कि तब कांग्रेस को सरकार बनाने तक का न्योता नहीं मिला, जबकि जीएफपी यानी गोवा फॉरवर्ड पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही थी और उसने लास्ट टाइम में भाजपा का साथ दे दिया। फ्रेंड्स, यहाँ इस टॉपिक को पॉज करके आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपको अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी चाहिए या मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।
तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। 60 विधानसभा सीटों वाले मणिपुर में भी दोस्तों साल 2017 में कुछ ऐसा ही हुआ था। भाजपा के पास उस समय 21 सीटें थी, जबकि कांग्रेस के पास 28। लेकिन आखिरी समय में भाजपा ने स्थानीय दलों को साथ में मिलाकर एन बीरेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। और हैरानी की बात ये रही कि भाजपा को समर्थन देने वालों में से एक कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे। बिहार में भी साल 2015 में भाजपा को हराने के लिए गठबंधन करने के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और महागठबंधन की सरकार भी बनी। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में विरोध के बाद नीतीश कुमार ने गठबंधन का साथ छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। अगला राज्य है महाराष्ट्र। 2019 में दोस्तों महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर दोनों पक्षों में टकरार हुआ और दोनों दल अलग हो गए। इसी दौरान 23 नवंबर 2019 को ही सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर सके थे। तभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के विधायकों को अजित पवार के साथ जाने से रोक लिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ ली थी। और अब देखिए दोस्तों, वहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत करने के बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा है और एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से सीएम बने हैं और बीजेपी पार्टी से देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।